अस्सलामुअलैकुम वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। नई मौसम की नई सब्जी और मेरी फेवरेट डिश। यकीन है कि जब आप इसे एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। इतनी परफेक्ट खुशबूदार बगैर किसी मेहनत के बहुत आसान सी रेसिपी बनके तैयार हो जाएगी। तो चलिए आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर दें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए जी, सबसे पहले हमने ले लेनी है एक प्यारी सी कढ़ाई और इसमें हम ऐड कर लेंगे ऑयल। ऑयल को हमने करना है बहुत अच्छी तरह से गरम। गर्मा गर्म ऑयल में हम ऐड कर लेंगे अदरक लहसुन बारीक कटे हुए। तो आज हमने इन्हें कूटना नहीं है, इसी तरह से ऐड कर लेंगे और फिर हमने इसे 10 से 20 सेकंड के लिए करना है फ्राई। तो जब ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे और इनकी खुशबू बहुत ही मज़ेदार सी आना स्टार्ट हो जाएगी तो फिर ही हम इसमें ऐड कर लेंगे प्याज। एक अदद बड़े साइज का प्याज लिया था जिसे इस तरह से स्लाइस में कटिंग कर लिया है और इसे भी ऐड कर लेंगे और फिर इसे करना है फ्राई। तो याद रहे कि हमने प्याज का कलर बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करना, प्यारा सा सुनहरी कलर आने तक हमने इसे करना है फ्राई। तो साथ ही साथ हम इसमें ऐड कर लेंगे राई हाफ टी स्पून, अजवाइन इसमें जाएगी हाफ टी स्पून, खुश्क साबुत धनिया इसमें जाएगा हाफ टी स्पून, कसूरी मेथी हाफ टी स्पून, नमक इसमें जाएगा 1 टीस्पून और फिर हम इसे कर लेंगे मिक्स। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये तमाम वो मिसाले हैं जो हमने प्याज के साथ ही ऐड करने हैं और टमाटर ऐड करने से पहले ही हमने ऐड कर लेने हैं ताकि जो हमारा खाना है इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा सा आए और इसकी बहुत ही बेहतरीन सी खुशबू आएगी। तो चलिए जी, अब हम इसमें ऐड कर लेंगे टमाटर। 4 से 5 टमाटर लिए हैं जिन्हें बगैर पील किए हम इसमें ऐड कर रहे हैं। इसी तरह से इनका टेस्ट भी मज़े का आएगा। तो हमने इसे बिल्कुल भी मैश नहीं करना, ना ही बहुत ज़्यादा हमने इसे सॉफ्ट करना है। तो 2 से 3 मिनट तक हम इसे कुक कर लेंगे। तो चलिए जी, जितनी देर तक ये कुक होंगे इतनी देर तक हम शलजम को अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। तो देखिए जी, ये शलजम जिन्हें मैंने पहले से ही अच्छी तरह से कद्दूकश करके पानी में रख लिया था, तो अभी हमने इसे अच्छी तरह से निचोड़ लेना है ताकि इसका जो भी पानी है एक्स्ट्रा वो यहीं पे रह जाए, क्योंकि हमने इसे अच्छी तरह से निचोड़ के ही ऐड करना है। जब हम इसे कवर करके कुक करेंगे तो इसका अपना पानी भी रहेगा। तो अच्छी तरह से पहले ही हमने इसे निचोड़ लेना है। तो देखिए, जो कद्दूकश करके शलजम हमने रखे थे इसे अच्छी तरह से वॉश करके हमने निचोड़ लिया है। तो अब ये भी हम इसमें ऐड कर लेंगे और साथ ही साथ हम इसमें ऐड कर लेंगे मटर। तो चलिए जी, अभी हमने इसे करना है मिक्स। देखिए कितना प्यारा सा कलरफुल सा लग रहा है। ये इतना मज़ेदार बनेगा कि जिसे मटर और शलजम नहीं भी पसंद तो आज की वीडियो देखने के बाद यकीनन वो आपसे इसे फरमाइश पर बनवाएंगे, क्योंकि आज की रेसिपी होने वाली है इतनी मज़ेदार और इतनी आसान रेसिपी है कि मिनटों में बनके तैयार हो जाएगी। तो चलिए, साथ ही हम इसमें ऐड कर लेते हैं हल्दी हाफ टी स्पून, लाल मिर्च पाउडर इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून और अब हम इसे कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स। जब ये तमाम चीज़ें हम बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो फिर ही हम इसे कवर करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए ताकि ये अच्छी तरह से अंदर से कुक हो जाए। तो देखिए जी, 4 मिनट गुजरने के बाद इसने अच्छी तरह से पानी छोड़ दिया है। तो अभी हमने क्या करना है, इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे ताकि जो इसका पानी है वो भी ड्राई हो जाए और फिर हम इसे मजीद 3 से 4 मिनट के लिए कवर करके रख लेंगे ताकि ये बहुत अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो देखिए जी, मजीद 3 से 4 मिनट गुजरने के बाद ये कुछ इस तरह से हो गया है। तो अभी हमने इसे करना है मिक्स। बहुत अच्छी तरह से हम यहाँ इसे मिक्स कर लेंगे और साथ ही साथ इसकी थोड़ी सी भुनाई भी कर लेते हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार और मिनटों में बनने वाली रेसिपी है और सबको बेहद पसंद भी आने वाली है। बच्चे हो, बड़े हो या फिर बूढ़े हो, सभी इसे शौक से खाने वाले हैं। जो एक दफ़ा इसे खाएगा तो वो फरमाइश पे आपसे इसे ज़रूर दोबारा बनवाएगा। तो चलिए, अभी हम इसमें ऐड कर लेंगे हरा धनिया और हरी मिर्चें और अब मज़ीद इसे 1 से 2 मिनट के लिए हम कवर करके रख लेते हैं ताकि जो हरा धनिया है और हरी मिर्चों का टेस्ट इसके अंदर कम्प्लीटली आ जाए। तो देखिए जी, माशाल्लाह हमारे बहुत ही मज़ेदार से मटर और शलजम तैयार हो गए हैं। मिनटों में तैयार हुए हैं और बगैर किसी मेहनत के हमने इसे तैयार कर लिया है। तो चलिए अभी इसे सर्व कर लेते हैं। इसी रेसिपी के साथ आप इसके पराठे भी बना सकते हैं, नाश्ते में बहुत ही मजे के लगते हैं और सब इसे शौक से खाएंगे भी। बच्चों को आप इसके पराठे बनाकर दे सकते हैं, वो बहुत खुशी खुशी खाएंगे। तो आई होप सो कि आपको मेरी आज की रेसिपी बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर इसे लाइक कॉमेंट और शेयर जरूर कर दे। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दे। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट और मजेदार सी रेसिपी के साथ।
तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।